जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम आप सभी लोगों को पढ़ाने वाले हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके 19,838 पद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। आप लोग क्लास को अच्छी तरह से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में आपको जो है आपको प्रीवियस ईयर से लेकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको इस क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को अभी से लाइक कर दीजिए और आप लोग इस क्लास को अच्छी तरह से लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि ताकि आप लोग अपना स्कोर और भी ऊंचा कर सके। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 देखिए। सवाल नंबर 1 है, संविधान बनने में कितना समय लगा था? सवाल को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर जो सभी सवाल कराए जाएंगे वो सभी इम्पोर्टेंट सवाल होंगे। संविधान को बनने में कितना समय लगा था? आप लोग जवाब दीजिए। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? आप लोग जवाब दीजिए। कोसी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध किससे है? आंसर आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। सवाल क्या कह रहा है आप लोग ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम कीट पालन से। रेशम कीट पालन से। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 4 देखिए। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मधुमक्खी के डंक में आपका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 5। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपका आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सवाल नंबर 5 का मृतकों का टीला। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? लामितीय। ऑप्शन बी हो जाएगा लामितीय। चलिए सवाल नंबर 7। रक्त का पीएच मान। आप लोग कमेंट कीजिए कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। आप लोग इस सवाल को कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। चलिए सवाल नंबर 8। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? आप लोग जवाब दीजिए। रंपा विद्रोह, जल्दी से जवाब दीजिए। रंपा विद्रोह आंसर हो जाएगा इसका 1922 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जमुना। ऑप्शन नंबर सी जमुना। चलिए सवाल नंबर 10। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जल्दी से जवाब दीजिए। सवाल क्या कह रहा है? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। चलिए सवाल नंबर 11। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? आप लोग जवाब दीजिए। सवाल क्या कह रहा है आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आंसर हो जाएगा इसका लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लैक्टिक एसिड। चलिए सवाल नंबर 12। पौधों की कोशिकाओं में दुर्सता और कठोरता का क्या कारण है? पौधों की कोशिकाओं में दुर्सता और कठोरता का क्या कारण है? कोशिका रस में भरी हुई रक्तिकाएँ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कोशिका रक्त में भरी हुई रक्तिकाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सवाल नंबर 30। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? सवाल नंबर 30 हो जाएगा इसका आंसर यूरेशिया। ऑप्शन नंबर बी यूरेशिया। सवाल नंबर 40। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आप लोग सभी जानते होंगे जामा मस्जिद का निर्माण। जल्दी से जवाब दीजिए। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने करवाया जामा मस्जिद का निर्माण।
चलिए सवाल नंबर 15। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? प्रजापति। ऑप्शन नंबर सी प्रजापति। चलिए सवाल नंबर 60 देखिए। सवाल नंबर 60 पढ़िए आप लोग क्या कह रहा है। किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? किसने कहा कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? सर सैयद अहमद खान हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद खान। सवाल नंबर 70। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस 16 सितंबर। ओजोन परत दिवस 16 सितंबर। सवाल नंबर 80। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? रामगंगा। आप लोग का आंसर हो जाएगा रामगंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा इसका हम्पी। ऑप्शन नंबर सी विजयनगर राज्य की राजधानी हम्पी। सवाल नंबर 20। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? जल्दी से जवाब दीजिए कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ 6 अगस्त 1945। सवाल नंबर 21। जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर सी बिहार का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहार। सवाल नंबर 22। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? मराठी। ऑप्शन नंबर सी मराठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SEBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? SEBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आप लोग जवाब दीजिए। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माधवी पुरी बुच। चलिए सवाल नंबर 24। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? 0 मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में ध्वनि की गति 0 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए सवाल नंबर 25 देखिए। चांद पर पहला कदम किसने रखा? चांद पर पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग। चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 26। 1% का आधा है। 1% का आधा है। आप लोग इनमें से बताइए कि 1% का आधा क्या है? आंसर इसका हो जाएगा 0.005। 1% का आधा 0.005। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाएगा नंद किशोर यादव। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार में तेल शोधक कारखाना आप लोग जवाब दीजिए। पटना, गया, बरौनी या मुजफ्फरपुर। आंसर हो जाएगा इसका बरौनी। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी। सवाल नंबर 29। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। चलिए यह गणित का सवाल है, इसको स्किप करते हैं। सवाल नंबर 31। फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? फुर्तीला का सही वर्तनी फुर्तीला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 32। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द सुवक्ता। ऑप्शन नंबर सी सुवक्ता। चलिए देखिए पढ़िए आप लोग। सवाल नंबर 36 क्या कह रहा है? 36 कह रहा है वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? जैविक उर्वरक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैविक उर्वरक। वर्मी कंपोस्ट जैविक उर्वरक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 37। वनस्पति
वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? कीट से। ऑप्शन नंबर ए सीधा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 38, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह कपानी। नरेंद्र सिंह कपानी ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक है, नरेंद्र सिंह कपानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयला के बराबर उत्पन्न करता है? 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयला के बराबर ऊर्जा प्राप्त उत्पन्न करता है? आंसर हो जाएगा 4.4 टन, 4.5 टन। चलिए सवाल नंबर 40, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? आंसर इसका हो जाएगा लीला सेठ, ऑप्शन नंबर बी लीला सेठ। चलिए सवाल नंबर 41, रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? निराला की साहित्य साधना। ए हो जाएगा आंसर, निराला की साहित्य साधना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 44, इंग्लिश को भी मैं नहीं पढ़ाऊँगा और ना ही गणित को पढ़ाऊँगा, इसके लिए अलग टीचर हैं वो पढ़ाएंगे आप लोग। चलिए सवाल नंबर 44, जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका के खोजकर्ता ल्यूवेनहॉक और मृत कोशिका के खोज रॉबर्ट हुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे पढ़िए आप लोग। सवाल नंबर 45, मृत्कटिकम के रचनाकार कौन है? सवाल क्या कह रहा है? मृत्कटिकम के रचनाकार कौन है? जल्दी से जवाब दीजिए। सवाल नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा? मृत्कटिकम रचनाकार कौन है? मृच्छकटिकम। आंसर हो जाएगा शूद्रक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शूद्रक। सवाल नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सी खारे पानी की एक झील है? निम्नलिखित में कौन सी एक खारे पानी की झील है? पोगोंग तसो, ऑप्शन नंबर डी पोगोंग तसो। चलिए सवाल नंबर 47, जजिया कर किसने लागू किया था? जजिया कर किसने लागू किया? औरंगजेब। जजिया कर किसने लागू किया? औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 44, 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? खूनी रविवार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खूनी रविवार। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? खूनी रविवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 49 क्वेश्चन, 49 नंबर, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? बिहार का सिल्क सिटी, जवाब दीजिए। पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा भागलपुर। सवाल नंबर 50, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी, बोध गया। जवाब हो जाएगा इसका बोध गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 51, सवाल नंबर 51, ड्रोन इज अ मेल जेंडर फॉर। ड्रोन्स इज अ मेल जेंडर फॉर, आंसर हो जाएगा इसका वी। सवाल नंबर 52, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा तलवंडी, जो अभी वर्तमान ननकाना साहिब पाकिस्तान में स्थित है। चलिए सवाल नंबर देखिए 53, अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जल्दी से जवाब दीजिए। अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका 1948, वर्धा, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी 1948 ईस्वी में वर्धा, महाराष्ट्र में। सवाल नंबर 54, दो बढ़ने के मेल को क्या कहते हैं?
दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? आंसर दीजिए जल्दी से। हो जाएगा इसका संधि। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा अति जोर आचार। अति जोर आचार अत्याचार। चलिए सवाल नंबर 57। महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष या अवयवी भाव समास। आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। महापुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय। चलिए सवाल नंबर 58। दर्शन में कौन सा वचन है? दर्शन में कौन सा वचन है? ऑप्शन एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, अनेक वचन। दर्शन में कौन सा वचन है? जल्दी से जवाब दीजिए। दर्शन में कौन सा वचन है? आंसर हो जाएगा इसका बहुवचन। ऑप्शन नंबर बी बहुवचन। चलिए सवाल नंबर 59। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920, 1930, 1942, 1947। इसका आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1930 ईस्वी में। चलिए सवाल नंबर 53, वो इंग्लिश का सवाल था, 2 सवाल इसलिए स्किप कर दिए। सवाल नंबर 63। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 63। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। सवाल नंबर 64। जनरहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? जनरहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी P.N. भागवती। P.N. भागवती। सवाल नंबर 67। सवाल नंबर 65। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर। सवाल नंबर 67। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व जिला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा इसका दिव्यांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। सवाल नंबर 68। मंझर कुंड कहाँ स्थित है? मंझर कुंड कहाँ स्थित है? आप लोग जवाब दीजिएगा। मंझर कुंड कहाँ स्थित है? रोहतास, बिहार में। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5%। बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सवाल नंबर 70। किस भाषा के लिए वासुकी नाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? किस भाषा के लिए वासुकी नाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? मैथिली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैथिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH2। ऑप्शन नंबर सी बी CaOH2। सवाल नंबर 72। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? IUPAC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
चलिए सवाल नंबर 74, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन। ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे? इसका आंसर हो जाएगा सी.डी. देशमुख। ऑप्शन नंबर सी सी.डी. देशमुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सवाल नंबर 76, एक न्यूटन में कितना डायन होता है? एक न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10 के पावर 5 डाइन, 10 पावर 5 डाइन। चलिए सवाल नंबर 77, रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? IUCN। ऑप्शन नंबर बी IUCN। सवाल नंबर 78, बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? बिहार में डच द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? इसका आंसर हो जाएगा पटना। ऑप्शन नंबर ए पटना। चलिए सवाल नंबर 79, वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा देहरादून। ऑप्शन नंबर सी देहरादून। सवाल नंबर 80, गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? ज्योतिबा राव फूले। सवाल नंबर 81, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए सवाल नंबर 82, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में जल का संचय मिला? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में जल का संचय मिला? धौलीबीरा। धौलीबीरा। ऑप्शन नंबर सी धौलीबीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की खोज किसने की? आंसर हो जाएगा इसका 83 का आंसर हो जाएगा डी ड्यूबे। डी ड्यूबे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? जवाब दीजिए। अनुच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20 और 21। सवाल नंबर 85, यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? पिच ब्लेड। ऑप्शन नंबर बी पिच ब्लेड। यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेड। सवाल नंबर 86, शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? नरगिस मोहम्मदी ईरान। नरगिस मोहम्मदी ईरान। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अगला सवाल है, आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 88, दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर बी अनाईमुडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई? आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई? सवाल नंबर 89, आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव ने। ऑप्शन नंबर ए मेंडलीव। सवाल नंबर 90, पौधों में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? पौधों में जड़ से खनिज लवण पौधों के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है? जाइलम। ऑप्शन नंबर बी जाइलम। सवाल नंबर 91, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। सवाल नंबर 92, कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 93, भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला?
आंसर हो जाएगा इसका। आप लोग जल्दी से बताइए कि भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला। आंसर हो जाएगा उसका 1990 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 94, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए सवाल नंबर 95, छठी अनुसूची किस राज्य से संबंधित है। छठी अनुसूची किस राज्य से संबंधित है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 96, भारत का पहला जैवमंडल संरक्षित कौन सा है। भारत का पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी, ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, मिशन इंद्रधनुष किसने संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा बच्चों का टीकाकरण, ऑप्शन नंबर सी बच्चों का टीकाकरण। सवाल नंबर 98, नीति आयोग का सीईओ कौन है। नीति आयोग का सीईओ कौन है। इसका आंसर हो जाएगा बी आर सुब्रमण्यम। सवाल नंबर 99, ब्लैक फुट किसके कारण होता है। ब्लैक फुट किसके कारण होता है। जल्दी से बताइए कि ब्लैक फुट किसके कारण होता है। आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर ए आर्सेनिक। सवाल नंबर 100 और लास्ट सवाल यही है, गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि इमैनुएल मैक्रोन, ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।